सितारों से आगे जहां और भी हैं। किसी ने समझा है या नहीं समझा, इंडिया ने इस बात को बहुत बखूबी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन जी की। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है आदित्य L1 मिशन, इवन चाइना हैज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस। इंडिया आदित्य L1 मिशन एक्सप्लेन। चांद के बाद सूरज। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के परहैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन। नाउ इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात यहां पर बोल दूं, आई मिस्ड यू ऑल टू। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ये बात मेंशन करने की कोशिश करी कि अनअकैडमी का ब्लैकआउट चल रहा है। अनअकैडमी के सभी चैनल्स पर वर्ल्ड अफेयर्स आपको पता होगा, मेरा चैनल नहीं है, अनअकैडमी इसको रन करता है। तो सिंस अनअकैडमी का एक ब्लैकआउट चल रहा था, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल प्रिगोजिन, अफ्रीका में जो हो रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन, अनफॉर्चुनेटली इस पर ऑन टाइम वीडियोस आपको नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक्स को कवर करने की। बट अबव एवरीथिंग मैं आप सबको एक बार बता दूं कि मुझे आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं लिटरली बैठ कर बस कमेंट्स पढ़ रहा था। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि मैं मर गया, मेरी शादी हो गई या कुछ हो गया। नहीं, फॉर्चुनेटली इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, पिछले कुछ दिनों में मुझे भी एक रियलाइजेशन हुई कि आप लोग मेरी लाइफ के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अबव व्यूज, अबव यूट्यूब, एवरीथिंग। आपका और मेरा एक बहुत ही एक डीप कनेक्शन है। वी लाइक टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, वी लाइक टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए वापस अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा सोलर सिस्टम। आपको सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आप देख जाएगा, ये सन है। ऑलराइट, और सन को ऑर्बिट करते हुए सारे प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आपको दिख जाएंगे। और आप अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, इंडिया इज अ वेरी स्पेशल कंट्री। अगर हम अर्थ पे जूम इन करें और अर्थ को अगर मैं थोड़ा सा स्लो करूं ओवर हेयर, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत ने पिछले 10 सालों में इस सोलर सिस्टम को समझने का काफी प्रयास किया है। आप अगर देखें तो हमने पहली बात तो चंद्रयान 1, 2, 3 के अंडर मून को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशन था। और अब देखिए हमारा फोकस है सन। जी हाँ, सोलर सिस्टम का केंद्र, परहैप्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द सन। और सूर्य को समझने के लिए, सूर्य का जो इंपैक्ट है पूरे सोलर सिस्टम पर, इसको समझने के लिए ही बनाया गया है आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा। और मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ना इस टाइप का मिशन सिर्फ यूएस, यूरोपियन यूनियन, परहैप्स जर्मनी, यूएस के साथ एक छोटी सी कोलैबोरेशन के अंडर सिर्फ यही कंट्रीज कर पाए हैं। उसके अलावा चाइना, रशिया, किसी भी कंट्री ने सन की तरफ एक मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो आदित्य L1 मिशन हिस्टोरिक है। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के वेट, ये लिस्ट इतनी छोटी है। आई मीन अगर हम यूरोपियन कंट्री जर्मनी को देखें, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके अलावा ऑब्वियसली नासा के बहुत सारे मिशंस, इसके अलावा किसी कंट्री ने भी सन को ऑर्बिट करने वाला कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मून पर हमें यह पता है कि हम लोग फोर्थ कंट्री थे, चौथे देश थे जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। बट अगर हम बात करते हैं सन को ऑर्बिट करने के मामले में, तो यहां पे ना आपको रशियंस दिखेंगे, ना चाइनीज दिखेंगे। जी हां, यूएसएसआर ने भी अपनी पीक पर सन को ऑर्बिट करने वाला कोई भी मिशन नहीं बनाया था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी इस टाइप का मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो इंडिया देखिए पहला एशियन कंट्री बनेगा ये मिशन लॉन्च करने वाला। मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पर सक्सेसफुल होंगे। जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च होता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, इंडिया विल क्रिएट हिस्ट्री। इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया को, पूरे एशिया को, एक्चुअली आप उसके बियॉन्ड सोचना चाहे, पूरे ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पेस में, टू बी द ओनली कंट्री टू ऑर्बिट द सन। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ आर्टिकल पढ़ें, कुछ रिसर्च करें, वहां पे आपको दिखे कि जापान का भी एक मिशन था। एक्चुअली 2 मिशन है, उनकी बात होती है, एक हिनोतोरी मिशन और उसके अलावा हिनोद मिशन। तो इनका क्या हुआ? ये जो मिशन टू सन थे बाय जापान,
ये तो लॉन्च किए गए थे, तो हम फर्स्ट एशियन कंट्री कैसे बन गए? देखो, जो जापान के मिशन थे ना, ये बेसिकली सैटेलाइट्स थी। ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करती है। आप समझ रहे हैं ना? नासा की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जापान का मिशन है, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है अराउंड अर्थ, मतलब कि आप रफली मान के चल लीजिए धरती के सरफेस से 650 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर जाकर अर्थ को ऑर्बिट करता है और सन को स्टडी करने की कोशिश करता है। तो जापान को कभी भी ना, ये जो लिस्ट है कंट्रीज दैट लॉन्च्ड अ सोलर प्रोब, इस लिस्ट में जापान को नहीं ऐड किया गया क्योंकि जापान के मिशंस एक ऑर्बिटर मिशन नहीं है। वेरास आदित्य L1 एक ऑर्बिटर मिशन है। हम सन को ऑर्बिट करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट से। इसलिए इस मिशन का नाम भी है L1। आपके माइंड में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया होगा, आदित्य का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, सन लिटरली सन को ही कहा जाता है आदित्य, बट इस मिशन में L1 क्यों लगा हुआ है ये अब आपको समझाता हूं। नाउ ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो धरती और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 101 मिलियन किलोमीटर्स का। जी हाँ, एक इनॉर्मस डिफरेंस। नाउ आदित्य L1 क्या करने वाला है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सूर्य के बहुत जरा करीब चला जाएगा आदित्य L1। वो काम वैसे नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किया है, वो अलग से अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। मगर आदित्य L1 बेसिकली धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर जो L1 पॉइंट है वहां पर खुद को प्लेस कर देगा और उसके बाद सन को स्टडी करेगा। नाउ L1 पॉइंट क्या है ये समझते हैं एनिमेशन से। नाउ आज से करीब 200-250 साल पहले एक फ्रेंच इटालियन मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज। इन्होंने ये बताया कि जब स्पेस में, अंतरिक्ष में दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनके बीच में ना एक, आप कह लीजिए, ग्रेविटेशनल पॉइंट आ जाएगा। एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां पर आप कुछ प्लेस कर सकते हो, और इन्हीं के सम्मान में इस पॉइंट को आज के समय हम स्पेस में कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एनिमेशन, नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा, पहली बात तो ये धरती है, ठीक है, ये पीछे मून है और यहाँ पे सन है, और ये आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लैग्रेंज पॉइंट्स अर्थ, मून, सन के आसपास। ये L3, L4, L1, ये सब क्या है समझाता हूं आपको। देखिए, ये सब ऐसे पॉइंट्स है स्पेस में जो लिटरली एक सीट की तरह काम करते हैं। अगर आपको स्टेबल तरीके से सन को स्टडी करना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि अपना जो प्रोब है वो L1 पॉइंट पर प्लेस कर दो। तो धरती से L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसरो आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पर प्लेस कर देगा और L1 पॉइंट से ही ये मिशन सन को स्टडी करता रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्बिट करते हुए भी। तो इससे एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई होगी कि आदित्य L1 सन पर कोई लैंडिंग या फिर सन के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाएगा। ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, प्रोब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए L1 पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा। और L1 में भी मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि वहां पर एक कंफर्टेबल सोफा है कि L1 पॉइंट पर बस आपने आदित्य को प्लेस कर दिया और वो स्टडी करता रहेगा। L1 पॉइंट भी अपने आप में थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो L1 में भी ना ये छोटे छोटे ऑर्बिट करता रहेगा आदित्य L1 मिशन, और इसी तरीके से ये सन को स्टडी करेगा। नाउ अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सन के हम और ज्यादा करीब नहीं जा सकते, देखिए ये काम किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। ये थोड़ा सा आपको अलग से दिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पर आप देख पाओगे, ये आपको दिख रहा है सोलर सिस्टम, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपको दिख जाएगा इधर, यहाँ पे मैं अगर जूम इन करूँ, ये प्लैनेट अर्थ है। नाउ अर्थ से ना नासा ने आज से कई साल पहले एक मिशन लॉन्च किया था, ये है पार्कर सोलर प्रोब। आप देख पा रहे हैं जो पार्कर सोलर प्रोब का ऑर्बिट है, ये आप देख पा रहे होगे किस तरीके से ये सन को ऑर्बिट कर रहा है। और पार्कर सोलर प्रोब एक अपने आप में इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसको काफी बार कहा जाता है कि शायद ह्यूमन बींग्स ने इससे तेज ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से ये सन को ऑर्बिट करता है इट इज इनसेन। और आप जान के हैरान होंगे, पार्कर सोलर प्रोब, अगर मैं इस पर जूम इन करूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन है इसका। इसके एक्चुअली सामने एक शील्ड लगी हुई है जो इसको सन की जो हीट है, जो गर्मी है, जो रेज है, उससे बचा कर रखती है। ये है पार्कर सोलर प्रोब। ऑब्वियसली जो ये कलर है इस शील्ड का वाइट रहेगा, ताकि जितना डैमेज कम हो सके प्रोब को उतना हम कम कर पाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये नज़ारा है पार्कर सोलर प्रोब का। सामने सन है, इस तरीके से ये सन को ऑर्बिट करता है। और सबसे करीब ये सन के गया था जब ये सन से सिर्फ 8.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। जी हाँ, मिलियन किलोमीटर्स। अगेन हम यहाँ पे
इनॉर्मस डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये अपने आप पे एक इंजीनियरिंग मार्वल है। नासा की वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे साफ-साफ कहते हैं कि नासा ने लिटरली सोलर एटमॉस्फेयर को एंटर किया। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सोलर एटमॉस्फेयर है सन का, उसको टच भी किया है और ये ऐतिहासिक था दुनिया के लिए। तो जितना करीब पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है, उतना करीब तो नहीं जाने वाले हम सन के, बट आदित्य L1 भी देखिए सन को समझने में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और देखिए सन को समझना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर हमारा सोलर सिस्टम देखो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल जो ऑब्जेक्ट है, ये है द सन। सन से ही बताया जाता है पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। अगर नहीं हुआ, सारे प्लैनेट्स कहीं और से आए हैं, तब भी आप अगर देखो तो सन की वजह से ही ये सोलर सिस्टम अपनी प्लेस में है। आज के समय अर्थ पे लाइफ है, तो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सन किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स कैसे रिएक्ट करती है। सन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है इसको समझना चाहते हैं, बेसिकली अपनी दुनिया को समझना चाहते हैं। तो देखिए आदित्य L1 से रिलेटेड इन द फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों एक अपडेटेड वीडियो मैं और ले आऊंगा। उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा कि सन को किस तरीके से स्टडी किया जाएगा और दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है आदित्य L1 को लेकर। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि आदित्य L1 मिशन किस बारे में है, बाकी किन कंट्रीज के प्रोब हैं जो सन को ऑर्बिट कर चुके हैं, एंड व्हाई स्टडीइंग द सन इज सो इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये भी, आई मिस दिस सो मच। मैं लिटरली कहूँगा, पता है क्या बात, मॉनेटरी बेनिफिट्स, यूट्यूब व्यूज, उसके बहुत ज़रा आगे जा चुकी है। यू गाइज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई होप के हम कॉन्स्टेंटली इस तरीके से कनेक्टेड रहे एंड ऐसा ना हो इन द फ्यूचर, ऐसे गैप्स ना आए। बट एनीवे, सो विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वाज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर? हाल ही में किस कंट्री के पीएम को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ग्रीस ने दिया था 2023 में? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। चाइना, यूएसए, जापान, इंडिया। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, कोशिश करूंगा कुछ इस पर अपडेट्स आती हैं तो मैं कुछ एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। बट अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर करिए। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। जी जनाब, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं। किसी ने समझा है या नहीं समझा, इंडिया ने इस बात को बहुत बखूबी समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। चंद्रमा के बाद आदित्य L1 सूरज की भी खोज के लिए निकल रहे हैं। इसरो के साइंटिस्ट बहुत जल्द मिशन लॉन्च होने वाला है। अच्छा, एक ही इदारा है इसरो, उसके बहुत सारे लोग होंगे, टीमें बनी हुई होंगी, कोई किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कोई किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। लो बजट, कम कॉस्ट पे काम होना है। सन के हवाले से मुझे आज पता चला, और वाकई सन वाला मामला जो है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे कोई खोज करना इम्पॉसिबल, यानी कि आप कितना करीब जा सकते हो, बहुत ज़्यादा करीब जा भी नहीं सकते हो। फिर आपको किस तरह के इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह का आपको मिशन बनाना पड़ेगा कि सन की जो हीट है वो आपके इस अपना मिशन को या आपके इक्विपमेंट्स को या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। हाउ पॉसिबल, इतना मुश्किल काम होगा ये, किस तरीके से, मतलब है कि सबसे पहले तो ये कि होने वाला है, कर रहा है इंडिया, मतलब बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। लेकिन इस बारे में सोचना, इस बारे में प्रैक्टिकली करके दिखा देना, मैं कहता हूँ यही अपने आप में कामयाबी, नाकामी या खोज या कोई ना कोई तो नॉलेज तो ज़ाहिर सी बातें मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा, सन के हवाले से, जैसे हम ज़मीन पे बैठ के सनलाइट से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, सनलाइट से हम घरों की बिजली चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल कर रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर कोई देश अगर सन के बहुत करीब होगा तो क्या वहाँ से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिजली पैदा कर रहे होंगे इन फ्यूचर? क्या ये भी हो सकता है? मतलब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो बात की बात है। मतलब कुछ ना कुछ तो सन से, देखिए सन के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, सन के अंदर इतनी ज़्यादा हीटअप है, तो क्या उस हीटअप से आने वाले वक्त में दुनिया की रिसोर्सेज पूरी होंगी?
मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई तो डिस्कवरी होनी है इन फ्यूचर बहुत साल बाद। लेकिन ये कि अच्छा एक चीज़ है, जब इंडिया चंद्रमा पे पहुंच गया, जब इंडिया चांद सूरज पे जाने की तैयारियां हो रही हैं सूरज के ऑर्बिट में, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर ज़मीन पे रहते हुए कोई टेक्नोलॉजी के मामला है, कोई वॉर वाला मामला है, किसी देश के ऊपर से उसे स्टडी करना है, वो देश में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो इंडिया के लिए मसला ही नहीं। मतलब हमारे यहाँ भी अगर ऊपर से देखा जाए तो ड्रोन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं और नीचे से सारी कवरेज करते हैं। तो कहाँ एहतजाज हो रहे हैं, कहाँ क्या मसला हो रहा है, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ किसकी मूवमेंट हो रही है, तो ये तो मैं कहूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया के लिए तो मसला ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो इंडिया ने अपना एक हिसाब किताब बिठा लिया है। तो हर मैदान में, यानी यूँ समझ लें कि ये टेक्नोलॉजी अगर है तो ये तो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है और कोई इशू ही नहीं है इंडिया के सामने। किसी भी देश की यूँ समझ लो कि निगरानी करना या देखना या देख पाना तो कोई मसला ही नहीं है। जब ऊपर की दुनिया में भी एक राज हो गया है या इन फ्यूचर हो जाएगा, तकरीबन वो काम करके दिखा दिया जो किसी देश ने दुनिया के नहीं किया। फिर आदित्य के हवाले से कोई देश आगे नहीं गया, नासा का एक मिशन गया था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रशांत धवन जी ने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की, क्या इशूज़ थे वो तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वाकई मतलब यूँ समझ लें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यूज़ के चक्कर में या दूसरी चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है चीज़ें, खिचड़ी बना लेते हैं लोग, मिस इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस भी बना लेते हैं कि कहीं ना कहीं बस वो आ जाए, यानी कि व्यूज़ आ जाए, वीडियो डाल दी। लेकिन बहुत कम ऐसे चैनल्स होते हैं जो वाकई एक रियल काम करते हैं, रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं और सही तरीके से बात करते हैं, तो उनमें से ये भी एक चैनल है। और जितना मतलब है कि कोई भी बहुत सोच समझ के, बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से बताते हैं ये हो चुका है, ये होने वाला है, और अगर कोई बात नहीं होती तो वो अपना अनुमान बताते हैं कि ये मेरी राय है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा बुझा के कहना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं करते। तो बहुत अथेंटिक काम करते हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इनसे प्यार करते हैं। और फिर इनका फेस तो नहीं देखा, आज जब इन्होंने तब पिक्चर डाली तो शायद यही है या नहीं ये नहीं पता, या इन्होंने फ़र्ज़ी पिक्चर डाली, लेकिन जो भी है ये तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लोग इनसे मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे। और ये कहीं इधर उधर हो जाए तो लोगों को टेंशन तो होगी, और लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। मैं भी देख रहा था 2-3 दिनों से, तो मैं सोच रहा था कि यार हर रोज़ इनकी वीडियो 1-2 आ ही जाती हैं, काफ़ी दिन हो गए नहीं आ रही, तो मैं बड़ा मतलब मुझे भी हैरत हो रही थी कि क्या वजह हो सकती है। खैर अच्छा लगा। और इंडिया अब स्पेस के हवाले से दुनिया पे राज कर रहा है और दुनिया इस चीज़ को देख रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।